everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this lecture we will discuss about SNI reaction. हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर SN1, SN2 को कवर किया था. आज हम SNI रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि SNI रिएक्शन क्या होता है. SNI, S इंडिकेट सब्स्टिट्यूशन, N इंडिकेट न्यूक्लियोफिलिक एंड I इंडिकेट इंटरनल. यानी हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है जो कि अटैक कर रहा है, यानी हमारे पास जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो सबस्ट्रेट के अंदर ही है. ठीक है, यानी हमारे पास जो वो इंटरनली प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियोफाइल. अगर हम इसको देखें तो इसे क्या कहते हैं, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जैसे हमारे पास SN1 को कहते थे यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SNI को कहते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो लिविंग ग्रुप का एक पार्ट होता है वो क्या करता है, अटैक करता है आपके सबस्ट्रेट के ऊपर. और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास प्रेजेंस मेथड है, जिसके अंदर हम अल्कोहल को यूज करते हुए अल्काइल हैलाइड की सिंथेसिस करते हैं. और ये किस तरह होता है, जब आप अल्कोहल को ट्रीट करवाते हो विद थायनाइल क्लोराइड, एज ए रिजल्ट आपके पास RCl यानी अल्काइल हैलाइड की सिंथेसिस होती है, साथ आपके पास SO2 और HCl की सिंथेसिस हो जाती है. और ये एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 2 गैसेस जनरेट होती है, SOCl2 जो कि उड़ जाती है, हमारे पास इसके साथ साथ आपके पास HCl भी जनरेट हो जाता है. ठीक है, अब हमारे पास ये 2 गैसेस प्रोड्यूस होने की वजह से आपके पास जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है वो हमारे पास रह जाती है RCl. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये बहुत ही अच्छा मेथड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड. और हमारे पास ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, SNI. अब हमारे पास SN1 और SN2 से SNI किस तरह डिफरेंट है. हमारे पास जो SNI रिएक्शन होता है ना, ये हमारे पास जो है इसके अंदर रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन होती है. ठीक है, हमारे पास इसके अंदर जस्ट क्या होती है, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन. लेकिन आपने क्या देखा था कि SN2 के अंदर हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन थी और SN1 के अंदर आपकी रेसिमाइजेशन होती थी, पार्शियल रेसिमाइजेशन या. ठीक है, यानी हमारे पास जो है इसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बनती थी और हमारे पास जो है वो रिटेंडेड प्रोडक्ट भी बनती थी. ठीक है, लेकिन SNI के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिटेंशन होती है. ठीक है, कन्फिगरेशन की, यानी जो आपके अल्कोहल की कन्फिगरेशन है वही आपके अल्काइल हैलाइड की कन्फिगरेशन हो. अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में. ठीक है, कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है SNI रिएक्शन का. अगर आप इस रिएक्शन को कंसीडर करो तो इसके अंदर मैंने आपको शो किया कि एक अल्कोहल है. ठीक है, जिसके साथ एक फिनाइल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच है, H अटैच है और CH3 अटैच. ठीक है, और हमारे पास ये OH ग्रुप लगाओ. अगर आप इस अल्कोहल को देखो तो जब इसको SOCl2 के साथ ट्रीट करवाया तो एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बना, अल्काइल हैलाइड. अब इस अल्कोहल और इस अल्काइल हैलाइड की जो कन्फिगरेशन है वो बिल्कुल सेम है. ठीक है, दोनों की जो कन्फिगरेशन है वो सेम है, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, रिटेंशन हुई कन्फिगरेशन की. ठीक है, तो हमने यही चीज देखनी है मैकेनिज्म के थ्रू कि रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन क्यों हुआ. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास SN2 की तरह इन्वर्जन क्यों नहीं हुई. अच्छा, फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या होगा कि आपका जो थायनाइल क्लोराइड है वो रिएक्ट करेगा आपके सबस्ट्रेट के साथ, जो कि हमारे पास क्या है, अल्कोहल. ठीक है, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, अब आपको पता है कि हमारे पास जो अल्कोहल है इसके पास होता है OH और ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर. ये क्या करते हैं कि सल्फर के ऊपर अटैक करते हैं. क्यों अटैक करते हैं, क्योंकि सल्फर होती है डेल्टा पॉजिटिव. ठीक है, क्योंकि इसके साथ 2 क्लोरीन एटम्स अटैच है जो कि हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से. ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है इसका सल्फर. तो एज रिजल्ट सल्फर पे जब अटैक होगा तो हमारे पास सल्फर क्या करेगी, हमारे पास जब सल्फर के साथ अटैक होगा तो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. यानी हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट बनेगी. अगर हम इसकी प्रोडक्ट शो करें, इंटरमीडिएट, ये आपका कार्बन, ये आपका CH3, ये आपका OH. ठीक है, और ये जो आपका ऑक्सीजन है इसने अटैक किया था आपके थायनाइल क्लोराइड के सल्फर के ऊपर, यानी हमारे पास ये ऑक्सीजन नेगेटिव आ गया. ठीक है, और यहाँ भी आपका क्लोरीन एक अटैच है और यहाँ भी आपका एक क्लोरीन अटैच है. नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि ये ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ मूव किया और ये जो आपका Cl है वो लीव करके चला गया. ठीक है, और इस Cl नेगेटिव ने आपका क्या किया, इस प्रोटॉन को ले लिया. एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, HCl की सिंथेसिस होगी. ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास क्या होती है, अगर मैं इसकी प्रोडक्ट शो करूँ तो हमारे पास क्या होगा कि HCl बना और साथ आपके पास ये वाले प्रोडक्ट बन गए. ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो अल्कोहल के ऑक्सीजन के थ्रू आपका ये जो थायनाइल क्लोराइड का SOCl यूनिट है ये अटैच होगा. अगर आप इसको देखो तो ये हमारे पास जो इसका Cl है वो एक्ट कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल
और ये इंटरनली प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है वो ये जो आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन होने जा रहा है ये हमारे पास है SNI, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपका पार्ट ऑफ लिविंग ग्रुप अटैक्स दी कार्बन सेंटर ऑफ दी सबस्ट्रेट, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये जो Cl है ये हमारे पास क्या होता है, इसके ऊपर होते हैं लोन पेयर, ठीक है। ये हमारे पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जो कि हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कंटेनिंग होती है। ये हमारे पास ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जो कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो लीव करे, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होता है कि जब ये क्लोरीन अटैक करती है आपके कार्बन के ऊपर, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, अल्काइल हेलाइड, और साथ आपके पास क्या बनेगा, SO2। हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ से आपके क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है इन्होंने अटैक किया इधर, एज ए रिजल्ट ये मूव कर गया इधर, तो हमारे पास ओवरऑल क्या बना, SO2, और ये हमारे पास बन गया अल्काइल हेलाइड। अब आप देख रहे हो कि सेम साइड से अटैक हो रहा है, जहां से आपका OH अटैच था कार्बन के साथ, उसी साइड से आपके क्लोरीन ने अटैच किया, तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हुई। जो हमारे पास कन्फिग्रेशन इस अल्कोहल की है वही इस अल्काइल हेलाइड की है, और उसकी रीजन मैंने आपको बता दी कि वो क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो आपका क्लोरीन जो अटैक कर रहा है इस कार्बन के ऊपर वो एट सेम साइड है जो कि हमारे पास OH की साइड, ठीक है। लेकिन SN2 में क्या होता था कि ऑपोजिट साइड से अटैक होता था विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, तो इसलिए हमारे पास क्या होता था, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती थी। अब ये SN2 रिएक्शन इसको क्यों नहीं कहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है एक सबस्ट्रेट पे, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये डिपेंड करता है SOCl2 पे। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे SOCl2 जो रिएजेंट है ना उसकी बात हो रही है। जबकि हमारे पास जो SN2 रिएक्शन था उसके अंदर हमारे पास सबस्ट्रेट और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास SOCl2 की जो वो है उस पर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, jabki SN2 के अंदर क्या होता था, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो ये था SNI रिएक्शन। लेकिन एक चीज और ऑब्जर्व की गई कि जब हम अल्कोहल को ट्रीट करवाते हैं विद SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, तो हमारे पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट बने, ठीक है, जैसे कि ये मैंने शो की हुई है। तो वो हमारे पास फॉलो करता है SN2 रिएक्शन, जब हमारे पास क्या होता है, SOCl2 के साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, और यहाँ पे हमारे पास होती है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, यानी हमारे पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनती है। अब ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट किस तरह बनी हम इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने आपको जनरल रिएक्शन शो किया हुआ है कि यहाँ आपका एक अल्कोहल है, जब इसने रिएक्शन किया विद SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, तो आपके पास जो कन्फिग्रेशन है वो इन्वर्ट होगी, जस्ट लाइक SN2, ठीक है। मैंने हमारे पास ये SNI मैकेनिज्म नहीं फॉलो कर। असल में क्या होता है कि आप जैसे फर्स्ट स्टेप के अंदर देख रहे हो कि हमारे पास क्या बनता है, मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एज ए रिजल्ट आपके पास HCl की सिंथेसिस होती है, ठीक है, हमारे पास HCl बनता है, और साथ आपके पास जो है वो सल्फाइड बनता है, ठीक है, अल्काइल क्लोरोसल्फाइड बनता है। तो हमारे पास चाहे वो जो HCl जो बनता है ना फर्स्ट स्टेप के अंदर, वो रिएक्ट कर देता है इस पाइरिडीन के साथ, एज रिजल्ट हमारे पास एक साल्ट की सिंथेसिस हो जाती है, ठीक है। अब ये जो है इसने क्या, इस रिएक्शन की वजह से आपका जो क्लोरीन नेगेटिव है वो जनरेट हो गया, जो कि दूसरे रिएक्शन के अंदर जस्ट हमारे पास क्लोरीन H के साथ मिलकर उसने HCl जनरेट किया हुआ, ठीक है। तो HCl का जो क्लोरीन है वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, लेकिन आपका जब ये पाइरिडीन जो आपस में रिएक्ट करके पाइरिडीन और एसिड साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, तो जो क्लोरीन नेगेटिव जनरेट होता है ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक होता है, और ये अच्छा खासा न्यूक्लियोफिलिक होता है एज कम्पेयर टू दिस Cl जो हमारे पास सबस्ट्रेट के अंदर है। अब इस Cl ने इस पे जो अटैक करना है, इससे बेहतर है कि ये जो Cl नेगेटिव वो अटैक करे, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज स्पीशी मोर न्यूक्लियोफिलिक होती है। तो ये अटैक करेगी बैक साइड से, इससे पहले कि हमारे पास फ्रंट साइड से ये क्लोरीन अटैक करे, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जब ये अटैक करेगी तो हमारे पास ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है। जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया तो हमारे पास जो Cl है वो लीव करके चला गया, यानी हमारे पास क्या बना, Cl नेगेटिव, और साथ हमारे पास जब इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। तो यहाँ से बैक साइड से अटैक हुआ जस्ट लाइक SN2, तो ये हमारे पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन हमारे पास SNI के अंदर हमारे पास सेम साइड से अटैक होता है, इसलिए हमारे पास जो है वो रिटेंडेड प्रोडक्ट बनती है। इसको समझने के लिए आप ये भी देख सकते हैं, इसके अंदर मैलिक एसिड दिया हुआ है। मैलिक एसिड का जब रिएक्शन करवाया जाता है विद SOCl2, तो हमारे पास क्लोरोसक्सिनिक एसिड बनता है विद सेम कन्फिग्रेशन एज मैलिक एसिड पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन
अगर आप इसका रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन तो एज रिजल्ट माइनस क्लोरोसक्सिनिक एसिड बनता है, यानी हमारे पास यहाँ पे इन्वर्जन हो जाती है कन्फिग्रेशन की। तो जब हमारे पास रिटेंशन हुई तब SN-I मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, जब हमारे पास इन्वर्जन हुई तब हमारे पास ये क्या फॉलो करता है, SN-2 मैकेनिज्म। तो ये हमारा था SN-I मैकेनिज्म, और उसके साथ मैंने आपको ड्रेसेंस मेथड के बारे में बता दिया कि ड्रेसेंस मेथड अगर हमारे पास इन दी प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन हो तो तब हमारे पास वो SN-2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।